नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग उपस्थित हैं पटना चिकित्सा महाविद्यालय में, जहां हम लोग आज बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार सर से। लंपी वायरस पे हमारी एक खास बातचीत होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं पंकज कुमार सर से कि अभी की डेट में लंपी वायरस क्या है और इसकी चर्चाएं जोरों पर क्यों हो रही है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास शो में आपका। धन्यवाद। लंपी जो बीमारी जिसके बारे में आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये काफ़ी ये बीमारी जो है वो पहले अफ्रीकी देशों में देखी गई थी और काफ़ी समय से ये वहाँ रिपोर्ट होता रहा है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो है इस बीमारी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है और अब ये 2019 में सबसे पहले हमारे देश में इसको रिपोर्ट किया गया जी। और उसके बाद उड़ीसा में सबसे पहले इसको बताया गया था और उसके बाद ये भारत के कई राज्यों में फैल चुका है और हमारा राज्य बिहार भी इस रोग की चपेट में है। जी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि इन बीमारियों से प्रभावित पशुओं में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जहाँ तक लंपी से प्रभावित पशुओं का सवाल है तो सबसे ज़्यादा तो इस बीमारी से गाय प्रभावित होती हैं। वैसे भैंसों में भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये गायों को प्रभावित करती हैं। और जो पशु सबसे पहले तो आपको इसमें बुखार जो है वो देखने को मिलता है, जो 2-3 दिनों तक बना रहता है जी। और इसके बाद उसके मुंह और नाक से जो स्राव है वो काफ़ी निकलने लगता है। जानवर जो है वो खाना छोड़ देता है और उसके पैरों में सूजन जैसा दिख सकता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करना चाहता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। दूध का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम जाता है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है वो उसके शरीर पर जो गांठें हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो ये जो गांठों का निकलना जो है वो लंपी का एक प्रमुख लक्षण है और इस लक्षण को देखकर इस रोग की पहचान की जाती है। सर हम जानना चाहेंगे कि इसके रख रखाव में पशुपालकों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या इस बीमारी का एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाव भी होता है। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी गांव में कभी किसी एक जानवर के लंपी से प्रभावित होने की बात आती है तो सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि हम अपने जानवरों को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए एक जो बात समझना ज़रूरी है वो ये कि ये बीमारी जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की श्रेणी में आती है। यानी जो मक्खियाँ हैं, जो मच्छर हैं जो फार्म पे पाए जाते हैं, जो टिक्स हैं, ये इस बीमारी के वाहक हैं। तो उससे जो है बचाव करना ज़रूरी होता है। इसके लिए कई तरह की दवाइयाँ आती हैं जिनका छिड़काव करके हम अपने जानवरों को मक्खियों से, मच्छरों से और टिक्स वगैरह जो हैं इनसे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जो उसके मुंह से और नाक से जो स्राव निकलता है उसमें भी वायरस होते हैं, वायरस के खतरे। जी। तो इसलिए अगर उससे दूषित चीज़ों के संपर्क में अगर दूसरे जानवर आते हैं तो उनमें भी ये बीमारी फैल सकती है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने जानवरों को अलग रखना ज़रूरी है और साथ में अपने फार्म पे कहीं बाहर से जहाँ बीमारी फैली हो वहाँ से कोई चीज़ न लाएं। जानवरों के मूवमेंट को रोकें, मतलब कहीं मेले में या कहीं और दूसरी जगह ले जाना अगर है तो उसको स्थगित कर दें। तो इस तरह से हम जो है इन तरीकों को अपनाकर और डिसइंफेक्टेंट्स जो आते हैं, कोई भी अगर वैसा कोई ऐसी वस्तु जो एक फार्म से दूसरे जगह ले जानी ज़रूरी हो तो उसको डिसइंफेक्ट करके ही जाएँ। और घूमने वाले जो लोग हैं जो एक फार्म से दूसरे फार्म पे आते जाते हैं तो उनके मूवमेंट को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके साथ भी ये बीमारी एक फार्म से दूसरे फार्म संपर्क में आने से हो जाती है। जी सर कितने पशुपालकों के ये भी सवाल रहते हैं कि इसकी टीका
की उपलब्धता क्या है? क्या हम अगर अपने पशु को खाना खिला रहे हैं या फिर गौशाले में जा रहे हैं, तो क्या वो लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं? ये आपने दो सवाल पूछा है। जी। एक तो टीका टीकाकरण, से चूँकि ये वायरस से फैलने विषाणु जनित रोग है, जी। वायरस से फैलने वाली बीमारी है, तो यूजुअली इसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना आसानी से मतलब उपलब्ध है। हाँ, वायरसेस के लिए जो है हमें दिक्कत होती है। तो बचाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके इलाज के लिए जो है लक्षण पर आधारित दवाइयाँ ही दी जाती हैं, तो जिससे कि सिम्टम्स जो हैं, जो लक्षण हैं वो थोड़ा कम हो। तो टीकाकरण ही एक उचित और प्रभावकारी मार्ग है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जानवरों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, और इसके लिए प्रभावी टीका भी उपलब्ध है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो नेशनल रिसर्च सेंटर इक्वाइन का हिसार में है, उन वैज्ञानिकों ने IVRI के साथ मिलके लंपी प्रो इंडवैक्स नाम से जो है एक वैक्सीन बनाया है, जो इसके लिए काफ़ी प्रभावी है। तो वैक्सीनेशन करा के हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरा, आपने एक चीज़ और पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि क्या जानवरों में इसके फैलने की संभावना है, मनुष्यों में फैलने की संभावना है। तो अभी तक इंसानों में ये रोग रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि मानव को इससे कोई खतरा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।